आज हम लोगों को पढ़ना है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। जनरल लोगों से तुम पूछोगे तो पदार्थ की अवस्था बताते हैं, जैसे तू सब अभी बोला कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो बताए हो कि तीन अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन 9 में हम तुमको पढ़ाए हैं 5 प्रकार के पदार्थ की अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा, उसके बाद बोल्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। बात समझे कि ना समझे। लेकिन यहाँ जो हम पदार्थ की अवस्था जो सीखेंगे तुमको वो 7 प्रकार के सीखने वाले हैं। लेकिन उसमें भी हम तुमको जानकारी के लिए बता दें कि पदार्थ की जो अवस्था होती है ये अलग अलग प्रकार से पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग होती है। जैसे तुमसे परीक्षा में मान लो कि अगर पूछेगा कि भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था बोलोगे 5 को। ध्यान से सुनेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है, 5 अवस्थाएं, जो कि यहाँ तक है। ये ध्यान से सुनोगे, ये जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था है, ये जो है फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ध्यान से सुनोगे। और ये जो है तुम्हारा, ये बहुत रेयर केस में ये अवस्थाएं होती है। तो अगर एग्जाम में तुमसे पूछे, देखेंगे पूछने का तरीके पर ध्यान से सुनेंगे, पूछेगा पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की, तो बताएंगे 5 प्रकार की होती है। बात समझे। और कोई भी एग्जाम जो है तुमको ऐसे नहीं पूछेगा कि पदार्थ की अवस्था बता, ऐसे नहीं पूछ सकता। पदार्थ की भौतिक अवस्था कितना है, वो कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। और ये जो है तनिक ये रेयर केस में बनते हैं, याद रखेंगे। ये जनरली बना नहीं करते हैं, इसको बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। ये पाए जाते हैं हमारे यहाँ, ये जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं, मतलब एग्जिस्टमेंट है, लेकिन इसके बाद एग्जिस्टमेंट इसका कम होता है, याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे। तो पदार्थ की पहली अवस्था क्या है, सॉलिड, जिसको ठोस बोलते हैं, दूसरा है लिक्विड, जिसको हम लोग द्रव बोलते हैं, और तीसरा है गैस, जिसका हिंदी गैस ही होता है, और बाकी सबका हिंदी इंग्लिश क्या होता है, सेम होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तुमको ये है कि उपयोग इसका हम तुमसे पूछें, उपयोग नहीं, इसका एग्जाम्पल हम तुमसे पूछें। तो ठोस का एग्जाम्पल पूछे तो कोई भी बता देगा कि बेंच हो गया, ईंट हो गया। बात समझे कि ना समझे, मतलब ये मार्कर हो गया, तुमको बोर्ड हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये ठोस के उदाहरण दे दोगे। हम तुमसे पूछें कि द्रव के उदाहरण दो, तो लिक्विड के बारे में कह दो कि पानी हो गया, बेंजीन हो गया तुमको। बात समझे कि ना समझे, नेफ्थलीन हो गया। इस सब का एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो ये सब द्रव हो गया। गैस में हम तुमसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्लाज्मा के एग्जाम्पल पूछे तो प्लाज्मा के एग्जाम्पल पूछे तब क्या होगा, प्लाज्मा के एग्जाम्पल। अब यही पर अब देखो प्लाज्मा की उत्पत्ति। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लाज्मा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्लाज्मा की उत्पत्ति मतलब कैसे होती है, तो ऑप्शन में रहता है निम्न ताप पर, उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर याद रखेंगे, बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तब किसकी उत्पत्ति होगी, प्लाज्मा की उत्पत्ति होगी। और प्लाज्मा की उत्पत्ति तुमको बता देते हैं, वो बहुत अधिक टेम्परेचर करते हैं तो आयनीकृत हो जाता है। इसलिए यहाँ देखोगे प्लाज्मा जो होता है आयनीकृत, तो मतलब उस पर आयन हुआ करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइज प्लाज्मा, है ना। और उसके बाद सुपर हीटेड लिक्विड, सुपर मतलब बहुत अधिक हीट करने के बाद गैस को जो अवस्था हम लोगों को मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत कम लोगों को पता होता है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कोयला, कोयला बिना ज्वाला के जलता है, याद रखेंगे। कोयला बिना ज्वाला के जलता, परीक्षा में पूछता है कि निम्न में कौन बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला जो है बिना ज्वाला का, 10 वाला ध्यान से सुनना, कि कोयला जो है बिना ज्वाला के जल, जैसे मोमबत्ती जलता है वैसे वो नहीं जलता है। तो हम तुमसे पूछे, अच्छा मोमबत्ती के बारे में, जो तुमको जैसे कोयला हम जलाते हैं तो उसमें जो रेड दिखाई देता है ना, जलता हुआ भाग, वो है प्लाज्मा, याद रखेंगे। मोमबत्ती हुआ, तो मोमबत्ती हम तुमसे पूछे, मोमबत्ती तो देखे होंगे सभी लोग, ये जो मोमबत्ती जलता है, तुमको जलते हुए मोमबत्ती को देखा हो ना जी, ये जो मोमबत्ती जलता है, ये जलता हुआ जो भाग है ना, ये है प्लाज्मा। बात समझे कि ना समझे। उसके बाद तुमको सन के बारे में हम तुमसे पूछें तो सन प्लाज्मा है। तो उसमें देखना ध्यान से, तो ये सारे एग्जाम्पल हम जैसे बता दे तुमको, जितना भी ऊपर वाले जो ग्रह हुआ करते हैं, जैसे सन हुआ ना, बात समझे,
तो ये हमारा क्या हुआ, तो सन के बारे में हम तुमसे पूछे तो वो जलता हुआ क्या है, आग का गोला है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारा क्या हुए, प्लाज्मा हुआ। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग के दुकान पर देखना, वो जो लोहा को जोड़ा जाता है तो उसमें बिल्डिंग जो आग उत्पन्न होता है, याद रखेंगे, वो है प्लाज्मा। उसके बाद तुमसे देखना कि अगर लोहा काटता है अगर कोई, तो लोहा काटते वक्त उसमें से चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, वो है प्लाज्मा। बहुत अधिक बहुत अधिक टेम्परेचर उसमें उत्पन्न होता है, उस टेम्परेचर से तुम्हारा क्या, वो प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। तो प्लाज्मा के बारे में हम बोलें तो प्लाज्मा के बारे में ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यही है कि प्लाज्मा की उत्पत्ति बहुत अधिक ताप पर होती है, और प्लाज्मा जो होता है आयनीकृत होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, आयोनाइज्ड प्लाज्मा। और ये जो होता है इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर हुआ करते हैं, इसलिए इसको सुपर हीटेड गैस बोलते हैं। बात समझे कि ना समझे। जैसे गैस को पूरा हम लोग हीट करेंगे, याद रखेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि वो प्लाज्मा हो गया। बोस आइंस्टाइन, तो तुम कहोगे ना हमसे कि सर जी आखिर कितना ताप पर हम लोग कितना ताप देंगे कि प्लाज्मा की उत्पत्ति होगी। तो किसी गैस को तुम ले लो और किसी गैस को लेकर के या किसी सबस्टांस को लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उसको तुम टेम्परेचर देते हो तो वह पदार्थ जो है तुम्हारा प्लाज्मा के रूप पकड़ लेगा। बस समझ। अब 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक टेम्परेचर हुआ। बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यहाँ है, तो इसके बारे में हम तुमसे पूछे, तो इसके बारे में हम तुमसे, तो ये तो देखो कंडेंसेट का मतलब हम तुमको बताए हैं कि ये ठंडा करना होता है। तो किसी पदार्थ को तुम ले लो, आप बहुत अधिक टेम्परेचर पर ठंडा करो, बहुत ही अधिक टेम्परेचर पर। बात समझे। गैस को ले लो या किसी चीज़ को ले लो, है ना, उसमें बहुत अधिक टेम्परेचर पर ठंडा का मतलब क्या, -1000 डिग्री सेल्सियस पर तुम आओगे, तब जो होगा वो किसका रूप लेगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का। बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। अब तुम हमसे कहोगे कि पदार्थ की इतनी ही अवस्था है, तो पदार्थ की इतनी ही अवस्था नहीं है, 12, 15 को 27 तक है, याद रखेंगे। जिसमें से कोई फॉर्मिनोइक कंडेंसेट, उसके बाद क्वांटम हॉल, उसके बाद रिडबर्ग मैटर, उसके बाद सुपर लिक्विड। इसके मतलब अलावा भी बहुत सारे पदार्थ की अवस्थाएं होती है जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो 7 को इसमें से हमारा क्या हुआ, फेमस हुआ। बस समझे। नाम लिखने के लिए तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। बातें समझ में आ रही है ना। तब तक हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।